आज का एपिसोड बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम प्राइस एक्शन के साथ एक बहुत ही पावरफुल टूल को कंबाइन करके चार्ट को रीड करना सीखने वाले हैं। प्राइस एक्शन के साथ हम जिस टूल को कंबाइन करने वाले हैं उसका नाम है वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि क्यों हुआ, कौन से मूव के पीछे असली ताकत है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है, कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कहां पर मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है। ये सब कुछ वॉल्यूम हमें बताता है। इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम असल में क्या बताता है, प्राइस और वॉल्यूम को साथ में कैसे रीड करना है, ट्रेंड, ब्रेकआउट्स, मार्केट टॉप्स और बॉटम्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कैसे आप वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन को यूज करके अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मार्केट का सबसे पावरफुल और लीडिंग इंडिकेटर माना गया है, क्योंकि प्राइस हमें बताता है क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है क्यों हुआ। वॉल्यूम ये दिखाता है कि कितने लोग बाय या सेल कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में कितने ट्रेड्स हुए, कितनी क्वालिटी की ट्रेडिंग हो रही है और किसी मूव के पीछे कितनी पावर या पार्टिसिपेशन शामिल है। इसलिए वॉल्यूम को समझना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन तभी वैलिड माना जाता है जब उसके पीछे वॉल्यूम का सपोर्ट हो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम कम हो तो मूव वीक या फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जबकि अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम भी स्ट्रांग हो तो बायर्स के एक्टिव होने और ट्रेंड में ताकत मौजूद होने की पुष्टि होती है। ये कॉन्सेप्ट्स 3 इंपॉर्टेंट लॉज पर बेस्ड हैं। फर्स्ट है द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सेकंड है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और थर्ड है एफर्ट रिजल्ट। और ये सारे लॉज वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स में डीपली लिंक्ड हैं। सप्लाई डिमांड के अनुसार जब डिमांड सप्लाई से अधिक होती है तो प्राइस ऊपर बढ़ता है, और जब सप्लाई डिमांड से अधिक होती है तो प्राइस नीचे गिरता है। और ऐसे मूवमेंट्स के बाद मार्केट में डिमांड या सप्लाई जोन्स बन जाते हैं, जहां डिमांड जोन पर स्ट्रॉन्ग बायर्स और सप्लाई जोन पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव होते हैं। इसलिए फ्यूचर में जब प्राइस इन जोन्स पर आता है तो अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सेकंड लॉ यानी कॉज इफेक्ट कहता है कि मार्केट में जो एक्टिविटी होती है उसका सीधा असर प्राइस में दिखता है। सिंपल वर्ड्स में वॉल्यूम कॉज होता है जो बताता है कि बाइंग या सेलिंग कितनी हुई, और प्राइस इफेक्ट होता है जो बताता है कि बाइंग या सेलिंग का मार्केट पर क्या असर पड़ा, यानी प्राइस कितना ऊपर गया या नीचे गिरा। बड़ा कॉज होने पर इफेक्ट भी बड़ा मिलता है और छोटा कॉज होने पर इफेक्ट भी स्मॉल मिलता है। यानी अगर मार्केट में भारी बाइंग या सेलिंग होगी तो प्राइस में बड़ा मूवमेंट आएगा, और एक्टिविटी कम होगी तो मूवमेंट भी छोटा रहेगा। अब थर्ड लॉ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के अनुसार चार्ट पर प्राइस एक्शन को हमेशा नीचे दिख रहे वॉल्यूम के साथ मैच होना चाहिए। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है और प्राइस भी प्रोपोर्शनल मूव दिखा रहा है तो प्राइस एक्शन नॉर्मल और लॉजिकल है, लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत वीक हो और प्राइस बहुत ज्यादा मूव कर जाए तो ये मैनिपुलेशन हो सकता है। इसलिए चार्ट पर दिखने वाला हर प्राइस मूवमेंट वॉल्यूम द्वारा सपोर्टेड होना जरूरी है, और इसके वैलिडेशन का एनालिसिस कैंडल बाय कैंडल किया जाता है, जो हर टाइम फ्रेम पर सेम रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैंडल कैसे बनती है। जनरली कैंडल पिछली कैंडल के क्लोज के पास ओपन होती है और ट्रेडिंग के दौरान प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, यानी बुल्स और बेयर्स एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। अगर बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, यानी कैंडल की क्लोजिंग उसके ओपन से ऊपर होती है, और अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं तो कैंडल रेड क्लोज होती है, यानी कैंडल की क्लोजिंग उसके ओपन से नीचे होती है। कैंडल में अपर और लोअर विक्स भी होती हैं। अपर विक बताती है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाए, और लोअर विक बताती है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया पर होल्ड नहीं कर पाए, और यही दोनों विक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का इंडिकेशन भी देती हैं। यानी अगर किसी कैंडल में अपर विक बनती है और उसके बाद प्राइस नीचे गिर जाता है तो ये अपर विक रेजिस्टेंस बन जाती है, और इसी तरह अगर किसी कैंडल में लोअर विक बनती है और उसके बाद प्राइस ऊपर उठ जाता है तो ये लोअर विक सपोर्ट बन जाती है। अगर किसी कैंडल का बॉडी छोटा होता है और विक्स दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में कंफ्यूजन है और ऐसी कैंडल्स को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर अगली कैंडल ओपन होकर पहले थोड़ा नीचे आकर लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, तो प्राइस एक्शन सिग्नल देता है कि इस समय बुल्स के पास पावर है, यानी डिमांड सप्लाई से अधिक है। लेकिन सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके साथ वॉल्यूम को भी एनालाइज करना चाहिए। अगर कैंडल स्ट्रांग बनी है और वॉल्यूम भी स्ट्रांग है तो मूव वैलिड होता है, यानी बुल्स सच में कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर एफर्ट यानी वॉल्यूम बहुत कम हो और प्राइस बहुत ज्यादा मूव करे तो ये मैनिपुलेशन या फेक आउट हो सकता है। साथ ही अगर प्राइस थोड़ा सा मूव करे लेकिन वॉल्यूम अनयूजुअली हाई हो तो इसका मतलब ट्रेंड वीक हो सकता है, यानी ट्रेंड चेंज हो सकता है, और ये सिनेरियो अक्सर बुलिश ट्रेंड के टॉप या बेरिश ट्रेंड के बॉटम पर देखने को मिलता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों मैच करें तो मूव जेन्युइन होता है, लेकिन अगर प्राइस और वॉल्यूम मिसमैच करें तो ये मैनिपुलेशन का संकेत होता है।
चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं मल्टीपल वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। इसमें आपको देखना है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और कैंडल्स लगातार बड़ी होती जा रही हैं, तो इस मूव को वैलिड प्रूव करने के लिए वॉल्यूम भी स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल बढ़ना चाहिए। यानी कैंडल बड़ी होती जा रही है तो वॉल्यूम बार्स भी बड़े होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रू एक्यूमुलेशन हो रही है। लेकिन अगर प्राइस की कैंडल्स तो बड़ी हो रही हैं पर वॉल्यूम उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये मूव वैलिड नहीं माना जाता और इससे ये संकेत मिलता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकता है। यही रूल्स डाउन ट्रेंड में भी लागू होते हैं, जहां अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और कैंडल्स लगातार बड़ी हो रही हैं, तो रियल सेलिंग यानी ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन तभी मानी जाएगी जब वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ रहा हो। पर अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब मैनिपुलेशन या वीक सेलिंग हो सकता है। वॉल्यूम की एक और टेक्निक ये कहती है कि अगर प्राइस किसी सपोर्ट लेवल पर आता है और वहां ऐसी कैंडल्स बनती हैं जिनकी लोअर विक्स लंबी होती हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या नहीं, ये समझने के लिए आपको वॉल्यूम देखना होता है। अगर वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग बार्स के साथ बढ़ रहा है तो ये एक वैलिड रिजेक्शन माना जाता है और प्राइस यहां से बुलिश मूव कर सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल पर बुलिश रिजेक्शन दिख तो रहा है पर वॉल्यूम बार्स छोटे छोटे बन रहे हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर फेक है और ऐसी जगह पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिजेक्शन अक्सर फेल हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि वॉल्यूम को इस्तेमाल करके ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करना है। वॉल्यूम के बेसिस पर ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस तरह से स्ट्रॉन्ग मूव के साथ किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और इस दौरान वॉल्यूम भी हाई हो, तो आपको वेट करना है कि ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस एक पुल बैक करे और इस पुल बैक के दौरान वॉल्यूम भी डिक्रीज होता हुआ दिखे, तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दिखाए। अगर इस सपोर्ट पर कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के बुलिश मूव करने के चांस बहुत अधिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बिटकॉइन के चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए जब प्राइस ने एक पुल बैक दिया है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अब पुल बैक के बाद देखिए जब प्राइस दोबारा से ऊपर गया हुआ है तो इस रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया है, जिसका मतलब है कि बायर्स सच में अभी एक्टिव हैं। अब देखिए ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट करने लगा है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट है और प्राइस बुलिश मूव करने वाला है। अब देखिए इस सपोर्ट लेवल पर हमें एक बुलिश पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, तो अब हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बुलिश मूव करते हुए ऊपर चला गया है। इस सेटअप में एक रूल आपको याद रखना है कि अगर आप इस सेटअप को ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा।